30 जून 2023 को मुल्क की मौशी हालत बेहतर होगी, यकीन है डिफॉल्ट नहीं होगा। वजीर खजाना इसाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान की मौशी तबाही की गई, ये तशवीशनाक सूरत हाल है, नोटिस लिया जाना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत याहिया खान की हुकूमत से भी बदतर थी। PTI ने वाइट पेपर में नून लीग दौर के गलत आदाद-ओ-शुमार जारी किए। 2018 में शरह सूद 7.5% होने का झूठ बोला। PTI के दौर में दवाओं की कीमत में 500% इजाफा हुआ। रवा माली साल 7,470 अरब की टैक्स वसूली करेंगे। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं कि दिसंबर में बरामदात पिछले साल दिसंबर से 17% कम रहीं। इसहाक डार 3 बार वजीर खजाना बने और तीनों बार मुल्क की बरामदात कम ही रहीं। अफरात ज़र भी 23.8 से बढ़कर 24.5% हो गया। महंगाई का तूफान थमने का कोई नामो निशान नहीं। हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल के बजाय चिकन मुज़र सेहत करार देकर डराने लगी। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने ब्रायलर मुर्गी की फीड को सेहत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहते हैं दरामदी सोयाबीन मुज़र सेहत होने पर क्लियरेंस नहीं दी जा रही। मजीद कहा, गंदम का कोई बहरान नहीं, आटा महंगा होने की जिम्मेदार सूबाई हुकूमतें हैं। सूबे गंदम का इजरा नहीं कर रहे, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। विफाक से किसी सूबे ने गंदम का मुतालबा नहीं किया। सोयाबीन और कैनोला सीड्स की क्लियरेंस का मामला ताहाल हल न हो सका। कराची की बंदरगाहों पर सोयाबीन और कैनोला सीड्स से लदे 10 जहाज क्लियरेंस के मुंतज़िर। मजीद 2 जहाज सोयाबीन और कैनोला सीड्स लेकर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। GMO सोयाबीन सीड्स की दरामद का सिलसिला 2002 से जारी। पाकिस्तान समेत 40 से ज़ायद मुल्कों में सीड्स की क्रशिंग के लिए दरामद। पाकिस्तान में क्लियरेंस रुकने से पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। फार्मिंग रुकने से चिकन और अंडों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका। गरीब बेचारा तो न गोश्त खा सकता है, पहले चिकन खाता था वो भी नहीं खा सकता है। गरीब तो इसको खा ही नहीं सकता। पहले ये था कि चिकन थोड़ा सा सस्ता होता था तो हर गरीब और अमीर खा सकता था। भी महंगे हो गए, गरीब के पहुंच से दूर हो गए। पहले बकरे का गोश्त लोग नहीं खा सकता था, बोलते हैं मुर्गी खाएंगे। अभी मुर्गी जो है 550 रुपये मुर्गी हो गया। मुल्क में आटे के बाद चिकन की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सिर्फ 1.5 माह में मुर्गी की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुकी। कराची में चिकन 580, कोयटा में 550 और लाहौर में 530 रुपये किलो बिकने लगा। पेशावर में जिंदा मुर्गी 365 रुपये किलो में फ़रोख्त। कोयटा और दीगर शहरों में अंडे भी फ़ी दर्जन 300 रुपये के हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का मुल्क भर में सुपर मिनी मार्केट्स और सहूलत बाजार बनाने का फैसला। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में 353 सुपर मिनी मार्केट्स बनाई जाएंगी। पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के 5 शहरों में मार्केट्स और सहूलत बाजार बनाए जाएंगे। सहूलत बाजार मिनी सुपर मार्केट्स में शहरियों को सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। पहले बनाना था 2 तोले का, 2 तोले की भी नहीं हिम्मत पड़ रही, अब 1.5 तोले पे आ गए हैं। महंगाई इतना महंगा हो गया, सोच भी नहीं सकते अब तो। सोने को तो हाथ नहीं लग रहा। ये तो पहले ही जब 1 लाख रुपए था मिडिल क्लास लोगों से, ये पहले ही बाहर हो गया था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही बाहर हो गया कि ख़रीदना इसको मुश्किल है। डॉलर कंट्रोल हो तो फिर गोल्ड के रेट अपनी जगह पे वापस आएंगे। तो डॉलर रेट्स होने की वजह से कस्टमर जो पहले 1-2 आ भी जाते थे, अब तो बिल्कुल वो आने का सोच भी नहीं रहे कि हमने जाना है। कीमतों में होशरुबा इजाफा। शादी पर सोना पहनना एक ख्वाब बनकर रह गया। सोने की कीमतों में लगातार इजाफे पर शहरियों के साथ ज्वेलर भी परेशान हो गए। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत मजीद 900 रुपये बढ़ गई। 1 तोला सोना 1,86,600 रुपये तक जा पहुंचा। वफाकी हुकूमत की तवानाई बचत प्लान पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। बेशतर शहरों में दुकानें 8:30 बजे के बाद भी खुली रहीं।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का वफाक से मुशावरत के बगैर फैसले करने का शिकवा मामला सूबाई काबीना में ले जाएंगी। बलूचिस्तान के ताजिरों ने भी दुकानें जल्द बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि तवानाई बचत प्लान बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मईशत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर मेहनत से काम करना होगा। आम इंतखाबात का पैगाम दे दिया गया है, कौम तैयारी करे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा दावा। शेख रशीद ने ट्वीट में लिखा, इलेक्शन का शेड्यूल तय करना बाकी है, इंतखाबात ही मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, लीक होने वाली ऑडियोज़ का फॉरेंसिक करवाया, वो ठीक हैं। ऑडियो लीक से पता चला कुछ लोग बड़े ख़राब हैं, उनके साथ ठीक हुआ है। वो लोग जिनका किरदार इतना घटिया हो वो कौम को वरगला रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तेलात मरीम औरंगज़ेब की चंद अदाकाराओं की किरदार कुशी करने वाले अनासिर की शदीद मुज़म्मत। FIA से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। PTI पंजाब में इख्तलाफात, 3 अरकान का वज़ीर आला को एतमाद का वोट न देने का खदशा। जमान बाग में इजलास में 3 अरकान पर उंगलियां उठाई गईं। इमरान खान ने एतमाद के वोट के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। कहा कि 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान ने लाहौर में डोर टू डोर मुहिम के लिए हर पार्टी अहदेदार को टास्क दे दिया। कहते हैं सियासी मुखालिफ उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। अवाम का दबाव होगा तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती हल्का बंदियों में तब्दीली से इनकार कर दिया। दरमियानी रास्ता निकला, ना ही हुकूमती इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग तय हो सकी। नून लीग की मुत्तहिदा के वक्त से मुलाकात से माजरत। MQM ने हुकूमत मुखालिफ जमातों से राबते शुरू कर दिए। MQM के वक्त की इदारा नूर हक में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। जमात इस्लामी ने MQM के एहतजाज में शिरकत की दावत मुस्तरद कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि MQM और जमात इस्लामी समझती हैं कि बल्दियाती इलेक्शन ही बुनियादी ज़रूरत है। इंतखाबात में सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, मगर सिंध में ऐसा नहीं लगता। जमात इस्लामी की नईमुर रहमान ने कहा कि 6 साल तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। इस दौरान MQM सिंध हुकूमत में शामिल थी। बल्दियाती इंतखाबात और स्टूडेंट यूनियन के इंतखाब को अहम समझते हैं। हर दफ़ा फोकस होता है बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। एतमाद करने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मशकूर हूँ। नून लीग की सीनियर नायब सदर बनाए जाने पर मरीम नवाज का ट्वीट। कहा, पार्टी रहनुमाओं से मिलकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक काम करेंगी। मुश्किल काम को मौसर तरीके से पूरा करने के लिए पूरे पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पार्टी अहदेदारान और कारकुनों से मुलाकात करेंगी। हुकूमत संभाली तो इंतहाई मखदूश हालात थे, कोई शक नहीं। आज महंगाई उरूज पर है। सैलाब ने और भी बड़ा चैलेंज पैदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, महदूद वसाइल के बावजूद मुतासिरीन सैलाब के लिए 100 अरब रुपए जारी कर चुके। मजीद अरबों रुपए दरकार होंगे। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में दोस्त मुल्कों को शिरकत की दावत दी है। वज़ीर आज़म का सिंध में सोहबतपुर का दौरा, मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के कामों पर ब्रीफिंग ली। मॉडल स्कूल का इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान में 12 दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, रजीम चेंज साजिश के तहत कायम वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स नहीं दे रही। सूबे का हक नहीं दिया तो छीन कर लेंगे। कबायली अवाम के साथ 100 अरब रुपए सालाना का वादा किया गया था, सिर्फ 5 अरब जारी किए गए।
वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि 2 सूबों में हुकूमतें इमरान खान की हैं, इसके बावजूद इमरान खान ने मुल्क को अजाब में डाला हुआ है। इनको सब कुछ दे दो फिर भी इसको सुकून नहीं मिलेगा। काम करें और काम करने दें, वक्त पर इलेक्शन होने दें। मजीद बोले किसी एयरपोर्ट की कोई निजकारी नहीं हो रही। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के अहकामात मनसूख कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फारूक और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ के तकर्रुर के ऑर्डर मनसूख किए गए। कोरंगी, शर्की और हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर MQM की तजवीज़ पर हुआ था। दूसरी जानिब सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनात के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समात। अली जैदी और बिलाल गफ्फार सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। वज़ीर आला का लाहौर में शोबा सेहत के एक और बड़े मंसूबे का ऐलान। किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के लिए 10 एकड़ अराजी मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आला से अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फंड के कंट्री नुमाइंदे की भी मुलाकात। परवेज इलाही का महकमा बहबूद आबादी की मंजूर शुदा खाली असामियों पर भर्ती का भी ऐलान।